हमारे खास कार्यक्रम खेत खलिहान और साथ ही हरियाली में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अगर आप किसी फसल को उगाने की यहाँ पर सोच रहे हैं तो उसमें क्या उगा सकते हैं, किस तरीके से आपको मुनाफा होगा, किस तरीके से आप जो है आधुनिक तकनीकों से खेती को यहाँ पर कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी जानकारी किसान भाइयों के द्वारा आज हम आपको एक बार फिर से बताने जा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमारे देश में किसान अन्नदाता कहलाता है और किस तरीके से यही अन्नदाता अच्छी फसलों को उगाकर मुनाफा कमा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से फसलों को उगाया जाता है और उस फसलों से यहाँ पर किसानों को फायदा होता है। किसान की यहाँ पर जो है प्रकृति के यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई लाभकारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हमारे इसी कार्यक्रम में धान की यहाँ पर फसलों को लेकर और साथ ही उसकी जुताई और बुवाई को लेकर, रख रखाव को लेकर कैसे किया जा सकता है, इन सभी विषयों की यहाँ पर सभी जानकारी आपके सामने हम किसानों के माध्यम से ही लाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ चैनल। मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम अनूपपुर ज़िले के चुल्हा ग्राम पंचायत पहुंचते हैं और यहां पे हम किसान भाइयों से आपकी मुलाकात कराएंगे और किसान भाई से भी जानने की कोशिश करें किस तरह से खेती बाड़ी को लेकर के वो फसलों को तैयारी करते हैं और किस तरह से रोकथाम करते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम होता है, इसमें हम किसान भाइयों को हर तरह से फसल से संबंधित जानकारी भी देते रहते हैं। तो इसी खास कार्यक्रम में अन्नदाताओं से हम मुलाकात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपनी फसलों को एक अच्छी उन्नति और एक अच्छी किस्म के बीज को इस्तेमाल करके एक अच्छी पैदावार लेते हैं। तो मेरे साथ कुछ इस चुल्हा ग्राम पंचायत के किसान भाई मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? रंजीत चौधरी नाम है। किस तरह की खेती बाड़ी आप करते हैं? ये हम लोग धान का फसल लेते हैं घर। अच्छा, हाँ। किस किस्म के बीजों का इस्तेमाल होता है आपका? वैसे हमारे यहाँ रेतीली मिट्टी है, इसलिए भाई ज़्यादा उपज लेने के लिए हाइब्रिड का ही उपयोग करते हैं हम। तो इन फसलों में तो काफ़ी कीटनाशक भी होते होंगे, उनको कैसे आप रोकथाम करते हैं? कीटनाशक के लिए हो गया, कोई बताता है कि मिट्टी तेल का छिड़काव करो, कोई बोलता है आग जला दो तो आके वहाँ मर जाएंगे कीड़े वगैरह, है ना। और नहीं हुआ तो फिर जाते हैं वहाँ कीटनाशक दवाई लाते हैं वहाँ से कोतमा से। अच्छा, जब ये फसल आप तैयार करते हैं तो फसल लगाने से और फसल काटने तक निराई गुड़ाई से लेकर कितना का खर्च आप लोगों को लग जाता है और क्या बचता होगा? 1 एकड़ में मान लीजिए भैया 10,000 रुपये लग जाता है। हाँ, बीज खरीदना, खाद खरीदना, फिर वही रोपा वगैरह लगवाई, कुछ मजदूरी, कुछ ट्रैक्टर का, मान लीजिए 10 से 12,000 मान चलिए। कितना फ़ायदा होता है आपका? अगर हम फ़ायदा जोड़ें तो कुछ नहीं होता है, मजदूरी भी नहीं निकलता है। अगर हम उतने दिन का जोड़ें 200-250 मजदूरी तो वो भी नहीं निकलता है। पर हो गया खेत है तो करना ही पड़ेगा, हिसाब लगाएंगे तो कहाँ कर पाएंगे। इसलिए अपना खेती बाड़ी करते हैं और बेचने के उद्देश्य से ज़्यादा नहीं होता है अपने यहाँ, बस खाने पीने भर को हो जाता है, व्यवसाय के हिसाब से नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, अगर सिंचाई की सुविधा होता तो दूसरा फसल लेते तो उसको हम बेचते और उससे अपना आमदनी बढ़ाते, लेकिन यहाँ सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है। कुछ किसान भाई और हमारे साथ हैं, इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से फसल उगाते हैं और कितना फ़ायदा कमा लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीप नारायण बैगल। कौन सी फसल लगाए हैं आप? अभी धान का फसल लगाए हैं। कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े किसान नहीं हैं, छोटे मोटे किसान हैं, अपने थोड़ा बहुत है ज़मीन है, उसी में अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो अभी जैसे अब ये धान की फसल लगाए हुए हैं, तो धान की फसल लगाते समय रोपा से लेकर रोपाई, गुड़ाई और निराई तक कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है और उस हिसाब से जोड़ा जाए तो हमको कुछ भी नहीं पड़ता है। और एक फसल होता है, दूसरा फसल यहाँ होता नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, जिसके कारण से दूसरा फसल नहीं होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो अच्छी फसल यहाँ पे दिख रही है खेती बाड़ी को लेकर के, आपके धान वगैरह की फसल अच्छी है, किस किस्म के बीज का इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ये हम अभी क्रांति का किए हैं कि किसानी, जो हमने ब्लॉक से लाए हैं कृषि विभाग से, उसी का किसानी किए हैं जी। अनूपपुर ज़िले में ऐसे किसान मित्र भी हमारे साथ हैं जो लगातार आधुनिक पद्धति से खेती बाड़ी करते हैं। उन किसान भाइयों से हम आपको मुलाकात कराएंगे, किस तरह से खेती बाड़ी वो करते हैं। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं
ये छुलहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सारंगगढ़ में एक किसान भाई हैं जिन्होंने शिमला मिर्च की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे लौकी का भी अच्छा खास इनकी खेती बाड़ी है। तो हम सीधे कौशल प्रजापति जी हमारे किसान भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे। किसान भाई ये बताएं कि जो आप ये खेती कर रहे हैं, शिमला मिर्च की खेती बहुत अच्छी यहाँ पे लग रही है, किस पद्धति के तहत ये काम कर रहे हैं? ड्रिप और मल्चिंग सर। कब से आप कर रहे हैं खेती को? ये 3 साल हो गए सर। 3 साल। तो जब आपने इस काम को शुरुआत किए होंगे, कहीं ना कहीं से आप ट्रेनिंग लिए होंगे या कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिली, कैसे क्या आप इस खेत की शुरुआत आपने किया? सर विभाग द्वारा हमको ट्रेनिंग दिया गया था सर। कहाँ गए थे ट्रेनिंग के लिए? पंजाब भी गए हैं, रायपुर भी गए हैं, भाटापारा भी गए हैं। अच्छा। और दिल्ली भी गए हैं। किन किन संस्थाओं से आपने ट्रेनिंग लिया है? विशेषकर हार्टिकल्चर से। अच्छा जी। हार्टिकल्चर जी। अभी जिस तरह से आपकी शिमला मिर्च की खेती अच्छी यहाँ लग रही, काफ़ी अच्छी फसल भी हुई है, तो कितनी आमदनी आपकी हो जाती है खर्च वगैरह काटने के बाद? अगर सर बीमारी नहीं लगा तो 3 लाख तो ऑलरेडी हो जाएगी। कितना खर्च करना पड़ता है इतनी बड़ी खेती करने के लिए? 70 लाख सर, 70,000 रुपये सर। 70,000 रुपये लगता है। अच्छा अच्छा। जिस तरह से कुछ फसलों में पत्तों में अगर देखें तो जगह जगह पे छेद दिख रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या उनसी बीमारी इसमें लग गई है कि जिस वजह से छेद वगैरह पत्ते में दिख सर? इल्ली लग गई थी सर। अच्छा जी। तो इल्ली को रोकथाम के लिए क्या कुछ कीटनाशक पदार्थों की? नीम ऑयल का छिड़काव किए हैं सर। अच्छा। नीम ऑयल का कितने दिन करना पड़ता है, कब कब करना पड़ता है इसको? उसे हफ्ते में चलेगा सर ये। हफ्ते में चलेगा? हाँ, नीम ऑयल हफ्ते में चलेगा सर। अच्छा, और कौन कौन सी खेती करते हैं आप? लौकी है, फूल गोभी है, बरबटी है सर। सब्जी में लगभग बहुत सारी खेती होती है। आपको इसमें सब्सिडी वगैरह मिलती है कैसे, क्या आप जब शुरुआत करते होंगे सरकार या कृषि विभाग द्वारा क्या क्या सहयोग आपको मिलता है? सर ड्रिप उन्हीं के द्वारा दिया गया है, मल्ची भी उन्हीं के दिया गया है सर। अच्छा। और बहुत सारे यंत्र भी हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया है सर। अच्छा, इसका रख रखाव कैसे करते हैं आप? हो गए सर, ये ज़मीन में उसे लगा रहता है सर। बाहर निकालेंगे, ये पैक करके रख दिए हैं, फिर इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो इस फसल को उगाने में कितना समय लग जाता होगा? सर 40 दिन बाद निकलेगा, 45 दिन बाद। 40 से 45 दिन बाद फल आना चालू हो जाता है? हाँ, मुख्य खेत में लगाने के बाद। अच्छा। यानी कुल देखा जाए तो अपन 40 दिन रोपाई निराई गुड़ाई वगैरह सब करने के बाद ही इसका फल आना चालू होता है? जी फूल वगैरह आने के बाद? जी। अच्छा अच्छा। वैसे आप खेती जब चालू करते हैं तो खेती चालू करने के बाद क्या क्या अंतरियों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से इसको आप शुरुआत करते हैं? सर इसमें जैसे फिल्टर वगैरह है, ड्रिप है, पाइप है, पूरे सब यंत्र लगते हैं। और ड्रिप के द्वारा हम लोग ये डिकम्पोजर तैयार हुआ है, इसको डालते हैं। जैविक तरीके से कोशिश करते हैं, जैविक तरीके से करें, रासायनिक का बहुत कम उपयोग करते हैं। तो अधिकांश आपने जैविक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? जी जी, जैविक, ये डिकम्पोजर है सर। अच्छा, इसी से खाद वगैरह बनाते हैं? इसी ये खाद ही है, मान लीजिए गोबर ही है ये। अच्छा, गोबर आई है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और जानते हैं क्या क्या खेती यहाँ पे किसान भाई द्वारा की जाती है, और हम अपने किसान भाइयों को भी जानकारी देंगे कि किस तरह से आधुनिक तरीके से हम खेती कर सकते हैं आज के दौर में, और एक अच्छी मोटी मुनाफा हम कमा सकते हैं। अब हम आपको लौकी की खेती के बारे में दिखाएंगे कि लौकी की खेती किस तरह से नई पद्धति के तहत आधुनिक तरीके से की जाती है। इसके बारे में भी हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे और दिखाएंगे, और किसान भाई से भी मुलाकात कराएंगे किस तरह से इस खेती को हम कर सकते हैं, और एक मोटी अच्छी खासी रकम इसमें हम कमा सकते हैं खर्चे वगैरह काटने के बाद। ये हमारे साथ किसान भाई हैं जो सारंगगढ़ ग्राम पंचायत के हैं, जो अनूपपुर ज़िले में आता है, और इनसे बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि किस तरह से लौकी की खेती का काम ये कर रहे हैं। ये बताएं कि आप जो खेती कर रहे हैं लौकी का, किस तरह से कर रहे हैं, और कैसे आपने शुरुआत जो लौकी की है किस तरह से कर रहे हैं, पूरा कितना फ़ायदा आपको मिलते आता है इसमें? सर खर्चा पर्चा काटने के बाद 1 लाख तो बच जाएगा सर। कुछ तो रेट के ऊपर निर्भर करती है। हाँ। फिर भी 1 लाख तो कहीं नहीं गया है सर इसमें। जब 1 लाख की बात आती है तो 1 लाख रुपए के लिए हमको कितनी जगह, कितने एकड़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे कितना बीज खर्च आता है, कितना क्या इसमें हमारे खर्च लगेंगे तब हम 1 लाख रुपए बचा पाएंगे? बीज तो सर अपन मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, और बीज, रस्सी, धागा सब मिला के कम से कम 30,000 खर्चा जाएगी सर ये। अच्छा। हाँ, 30,000 जाने के बाद इसका बीज कॉस्टली तो कम आती है, तब पर भी 30 से ऊपर जाएगी खर्चा, लगभग 30। इसमें 1 लाख बचा लेंगे अपन। यानी अगर हम 30,000 रुपये लगाते हैं इस खेती में तो 1 लाख रुपए हम आराम से कमा 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं सर। तो इस तरह की जो आधुनिक ये खेती आपने लौकी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिए होंगे? वही सर, हार्टिकल्चर से अपन
छत्तीसगढ़ भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं और भाटापारा और पंजाब भी गए हैं 2 दिन। अच्छा, वहाँ पे किस संस्था के माध्यम से ये जानकारी आपको दी जाती, ट्रेनिंग किस तरह से दी गई? हार्टिकल्चर के द्वारा दिया गया था सर हमको। अच्छा, जब ये बताएं कि आप शुरुआत में जब इस काम को किए होंगे तो काफ़ी दिक्कतें तो हुई होंगी आपको, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हम इस खेती करें और एक अच्छी इनकम हम इस पे कर सकते हैं? सर विभाग के गाइडलाइंस के द्वारा सर हमको जानकारी मिला। विभाग पूरे जानकारी देती है आया के समय में। जी। अच्छा, ये जो आप खेती कर रहे हैं कितने दिन से कर रहे हैं और क्या क्या खेती कर रहे हैं? लगभग 2-3 साल से सर। सब्जी में यही लौकी है, बरबट्टी है, करेला भी है, टमाटर भी है, बैगन भी है, शिमला मिर्च है, मटर है, बहुत सारी खेती होती सर। ये थे हमारे किसान भाई कौशल प्रजापति जी, जिन्होंने बताया कि अगर हम खेती बाड़ी के माध्यम से यदि एक अच्छी खेती आधुनिक तरीके से करते हैं तो कम लागत में एक अच्छा फ़ायदा हम कमा सकते हैं। अन्नदाता की इस कार्यक्रम में हम लगातार ऐसे ही कार्यक्रम को आपको दिखाते रहेंगे और नेशन 24 न्यूज़ चैनल हमेशा किसान भाइयों के लिए नए नए प्रोग्राम लेके आता रहेगा। और आप किसान भाइयों, आप भी इस खेती को करिए, एक अच्छा मुनाफा आप भी कमा सकते हैं इस तरह की खेती करके। आप चाहे लौकी की खेती कर लीजिए, शिमला की खेती कर लीजिए, स्ट्रॉबेरी की खेती कर लीजिए, कोई भी आप आधुनिक तौर में आज के दौर में आप खेती अगर करते हैं तो एक अच्छी खासी आपकी इनकम हो सकती है। नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट।